जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और एमएल प्ले बुक का ये चैप्टर 9 का दूसरा पार्ट है और ये हमारी इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। द वन रूल नो बडी कैन ब्रेक। टिपिंग ऑफ के बारे में है कि जहाँ पे हमने टिपिंग ऑफ को देखा था पिछले चैप्टर में कि टिपिंग ऑफ क्या है। अब हम देखेंगे कि टिपिंग ऑफ में डिफेंसेस कौन कौन से हैं और कस्टमर रिलेशनशिप डिसीजन कैसे किया जाता है जब उसके खिलाफ कोई सार फाइल कर दी जाए। प्रेजुडिस टेस्ट में यह देखा जाता है कि जो कस्टमर सर्विस है या कस्टमर सपोर्ट है या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उन्होंने कस्टमर को जो इन्फॉर्मेशन दी है क्या वाकई वो इन्वेस्टिगेशन को प्रेजुडिस करेगी या नहीं करेगी। तो इसमें ये नहीं देखा जाता कि आपने कौन से लफ्ज इस्तेमाल किए, ये भी साथ में देखा जाता है कि उसमें इंटेंशन क्या थी और क्या वाकई वो टिपिंग ऑफ में मैटर करता है या नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर को ये कहा जाए कि उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो पेंडिंग है, तो और अगर जनरल ये ट्रू भी हो तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होगा, क्योंकि केवाईसी में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एक नॉर्मल पेंडिंग प्रोसेस है जिसमें बाद अगर कस्टमर की आइडेंटिटी जो है वो एक्सपायर हो जाती है, उसके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फॉर एग्जांपल आईडी कार्ड या पासपोर्ट या रेजिडेंट परमिट, तो फिर उसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो नई जो अपडेटेड आईडी कार्ड है या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है वो प्रोवाइड करे। तो ये एक इनोसेंट यूज हो गया। लेकिन अगर कस्टमर की वाकई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पेंडिंग नहीं है और उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन जारी है और उस वक्त अगर कस्टमर को कहा जाए कि आपकी आईडी वेरीफाई हो रही है, तो मे भी ये टिपिंग ऑफ के जुमरे में आ जाए। तो ये देखना पड़ेगा। अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके लिए जो प्रिकॉशंस ली जाती हैं एडवोकेट डिफेंस, ताकि टिपिंग ऑफ ना हो, उसमें स्टाफ को फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन किया जाता है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो स्टाफ को पता ही नहीं होगा कि टिपिंग ऑफ भी कोई चीज़ है। क्योंकि उनका काम, जो बैंक का जो स्टाफ है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो स्टाफ है, जो कस्टमर सपोर्ट है, उन्हें इस बारे में नहीं पता होता। तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें एएमएल के बारे में बताया जाए, उन्हें टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बारे में बताया जाए, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताया जाए, कुछ जो कॉमन रेड फ्लैग्स हैं उसके बारे में उन्हें आगाह किया जाए, कैसे यूएआर फाइल करनी है और कैसे उसे कॉन्फिडेंशियल रखना है, और टिपिंग ऑफ क्या है और टिपिंग ऑफ को कैसे अवॉइड करना है, कौन से मैसेजेस यूज करने हैं, कौन से अल्फाज यूज करने हैं कस्टमर को बताते हुए। तो ये नॉर्मली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी एक जेनेरिक ईमेल होती है, एक टेम्पलेट होती है, ये एक मैसेज होता है जिसमें अगर किसी कस्टमर के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन जारी है तो वो उस कस्टमर को वो मैसेज करते हैं जिसमें कोई टिपिंग ऑफ का खदशा नहीं होता है, एक नॉर्मल मैसेज होता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो इंस्टीट्यूशन ने कौन सा मैसेज या कौन सी ईमेल टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं उस खास मौके पे या उस खास सर्कमस्टांस में। तो इसमें रिटर्न प्रोसीजर भी होता है, कस्टमर को गाइडेंस दी जाती है, एक क्लियर पॉलिसी होती है। अगर ट्रेनिंग नहीं होगी कि स्टाफ की तो उसका फिर इट मीन्स कि कोई डिफेंस नहीं है टिपिंग ऑफ के अगेंस्ट आपका। तो एक नो नॉलेज डिफेंस है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसे, कि अगर एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि किसी कस्टमर के बारे में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन जारी है या उसके खिलाफ कोई सार रिपोर्ट हो गई है या सार फाइल हो गई है, तो वो नहीं बता सकता उस कस्टमर को कि सार फाइल हो गई, क्योंकि उसे पता ही नहीं है एक चीज़ का। तो जिस चीज़ की उसे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो टिप ऑफ नहीं कर सकता। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दो वजूहत से। एक तो ये है कि स्टाफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो टिप ऑफ ना कर सकेंगे, खदशा ही ना हो, और दूसरा ये कि मे बी कि बैंक के स्टाफ में से कोई शख्स उस कस्टमर के साथ मिला हो सकता है जो कि उसे अलर्ट कर दे कि तुम्हारे खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन जारी है तो केयरफुल रहो, या अपना अब दोबारा ट्रांजैक्शन प्रोसेस ना करना, या इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों से बचाने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाती है, तो ये बेहतर होता है। तो ये स्टाफ को भी प्रोटेक्ट करती है अगर उन्हें नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ का कि कस्टमर के खिलाफ ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन जारी है या कोई सार फाइल हो चुकी है, तो ये उनका एक बेहतरीन डिफेंस होता है। अच्छा, अब जब सार फाइल हो चुकी है कस्टमर के बारे में, तो उसके बाद क्या होगा कि अब देखा जाता है कि कस्टमर की वो जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस करनी है या नहीं। अगर कोई ऑलरेडी उसकी ट्रांजैक्शन पेंडिंग है तो क्या उसे प्रोसेस करना है या नहीं करना। तो इसमें डिफरेंट प्रोसेस हो सकता है। मे बी MLRO इस चीज़ को मुनासिब ही ना समझे कि उसका अकाउंट रखना है ओपन या नहीं रखना, तो वो मे बी उसे अकाउंट को क्लोज कर दें, ट्रांजेक्शन को रिवर्स करते हैं। कुछ जुरिस्डिक्शन में डिफरेंट मैकेनिज्म है। यूके में मैकेनिज्म है जिसमें कंसेंट लिया जाता है उनके कंसेंट रिजीम से, तो ताकि उनसे पूछा जाए कि हम ये ट्रांजैक्शन जो है ऑनगोइंग क्या इसे अलाउ करें या इसे रोक देना, या इसे फ्रीज कर दें या इसे रिवर्स कर दें। इस बारे में कंसेंट लिया जाता है उस कंसेंट रिजीम से। वो रिस्पांस कर देते हैं। अगर वो रिस्पांस ना करें तो एक टाइम होता है, उस तक वेट किया जाता है और उसके बाद फिर अलाउ कर दिया जाता है, डिपेंड ऑन क्या डिसीजन लिया गया है MLRO की तरफ से, अगर वो वाकई ही ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना चाह रहे हैं। तो जब सार फाइल की जाती है तो
3 ऑप्शन होते हैं और जनरली जो टिपिंग ऑफ है वो तीनों में अप्लाई हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि टिपिंग ऑफ सिर्फ उस सूरत में अप्लाई होगी कि जब कस्टमर का रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा। अगर उसके एसेट फ्रीज हो जाए तो फिर भी अगर कस्टमर को कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इन्वेस्टिगेशन के बारे में या सार के बारे में, तो ये टिपिंग ऑफ ही होगी और इससे बचना है तीनों सूरतों में। तो पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू किया जाए। अब इसकी सूरतें ये हो सकती हैं कि अगर एक कस्टमर जो है वो उसके बारे में हल्का सा डाउट है कि मे बी वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन तो खैर किसी सूरत में नहीं होगी, बहुत ही कम ही रेयर चांसेस होंगे जिसमें 100% कंफर्मेशन होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। वो कस्टमर का जो बाकी सोर्सेज हैं वो लेजिटिमेट लग रहे हैं, इनहैंस ड्यू डिलिजेंस में सारा कुछ क्लियर है, तो मे बी उस दौरान कस्टमर के साथ कंटिन्यू किया जाए रिलेशनशिप। या एक और चीज़ भी हो सकती है कि मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए उस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया जाए ताकि मजीद इन्फॉर्मेशन या डाटा इकट्ठा किया जाए। अब कस्टमर से डायरेक्ट कुछ चीज़ें बाद औक़ात पूछ ली जाती हैं, जैसे कि ईडीडी के दौरान, इनहैंस ड्यू डिलिजेंस के दौरान, लेकिन बाद औक़ात उससे नहीं पूछा जाता। ये भी खदशा होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि कस्टमर को बाद औक़ात मजीद सोर्स ऑफ फंड का भी नहीं पूछा जाता ताकि कस्टमर को ये शक ना पड़ जाए कि उसके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन जारी है, ताकि वो उसे टिप ऑफ ना हो जाए कस्टमर। तो अगर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप एग्जिट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल उसका अकाउंट क्लोज कर दिया और उसे कहा कि अपने पैसे जो है या अपनी रकम जो है वो विदड्रॉ करा ले, तो इस सूरत में भी नहीं कस्टमर को बताया जाएगा। फ्रीजिंग ऑफ एसेट जो है ये नॉर्मली होता है जब सैंक्शन हो, जब कस्टमर सैंक्शन है या जिस अकाउंट से फंड आए हैं वो सैंक्शन है, उन फंड को फ्रीज कर लिया जाता है जब तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो उसके ऊपर कोई डिसीजन ना ले तो वो एसेट जो है वो फ्रीज रहते हैं। और जाहिर सी बात है जब वो फ्रीज होंगे तो कस्टमर का अकाउंट भी उस वक्त तक फ्रीज रहेगा, तो वो ओपन नहीं होगा। तो राइन जो है ये MLRO है। ये स्टोरी जो पीट की हमने स्टार्ट की थी उसी में ये फर्दर उसकी एक्सटेंशन है। जो AML बुक है मेरी, उसमें इसे डिटेल से डिस्कस किया गया है। अगर आप वो बुक पढ़ना चाहें तो आप, अगर आपके पास किंडल सब्सक्रिप्शन है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अमेजोन से पढ़ सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसने स्क्रिप्ट बनाया है, जैसा मैंने बताया था कि इंस्टीट्यूशन स्क्रिप्ट बनाते हैं कोई जेनेरिक सा, जो वो इस सूरत में दे देते हैं। अगर कस्टमर की ट्रांजेक्शन डिले है तो कस्टमर सपोर्ट बताएगी कस्टमर को कि आपकी प्रोसेसिंग डिले है, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया फिर उसे कहेंगे कि हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। और अगर कस्टमर डिमांड करता है कि वो कंप्लायंस के साथ उसे डायरेक्ट किया जाए तो फिर उसका रिस्पांस हो सकता है आई कैन नॉट कनेक्ट यू टू कंप्लायंस, वो विल फॉलो अप। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है तो उसमें भी आप, जाहिर सी बात है, आप झूठ तो नहीं बोल सकते, तो फिर आपको कहते हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो कह देता है कि मेरे पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें एक रूल है कि अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर श्योर नहीं है तो वो डायरेक्ट MLRO से पूछेगी कि इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। तो उसका सिंपल सा होगा कि कस्टमर को वेट करें, हम पता करके अपने मैनेजर से या जो भी सीनियर स्टाफ है उससे पता करके आपको बताएंगे। की डेफिनेशंस जो है उसमें टिपिंग ऑफ हमने देखी थी इस चैप्टर में। टिपिंग ऑफ वो डेलिब्रेट या एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर होता है जिसमें कस्टमर को बताया जाए कि उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन जारी है या उसके खिलाफ कोई SAR या STR वगैरह फाइल की गई है या फाइल की जा रही है। डेलिब्रेट टिपिंग ऑफ वो टिपिंग ऑफ होती है जिसमें जानबूझ के कस्टमर को अवेयर किया जाए कोई ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है। एक्सीडेंटल टिपिंग ऑफ ये है कि अनइंटेंडेड डिस्क्लोजर है, यानी कि कस्टमर सपोर्ट बताना नहीं चाह रहा था लेकिन उसने एक्सीडेंटली बता दिया। या ये भी हो सकता है कि उसे पता नहीं था और उसने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी बता दी, बयान की, जो टिपिंग ऑफ के जुमरे में आती थी, या कस्टमर उससे अलर्ट हो गया और इन्वेस्टिगेशन वाकई जारी थी, तो वो भी एक्सीडेंटल टिपिंग ऑफ में आ जाएगी। प्रेजुडिस टेस्ट को फिर हमने डिस्कस किया। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी चेन के क्यों हमें चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो स्टाफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके साथ साथ ताकि कोई बैंक का स्टाफ जो है वो भी कस्टमर की हेल्प ना कर दे और जानबूझ के उसे डेलिब्रेटली टिपिंग ऑफ ना कर दे। इसके साथ साथ एडुकेट प्रिकॉशन में जहाँ पे स्टाफ को ट्रेन किया जाता है, एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होता है, एक स्क्रिप्ट दिया जाता है उन्हें, जो उन्होंने स्पेसिफिक सिचुएशन में बताना होता है कस्टमर को। और नो नॉलेज डिफेंस, अगर कस्टमर स्टाफ को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि कोई इन्वेस्टिगेशन जारी है तो ये उनका सबसे बेहतरीन डिफेंस होगा। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और ये हमारी सीरीज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्रैक्टिकल जो कोर्सेज हैं वो बनाऊँ और जिसमें हम टूल्स को स्टडी करें और टूल्स को देखें। टूल्स के ऊपर फॉर एग्जांपल जो KYC के टूल्स हैं या ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के टूल्स हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, बैकएंड क्या होता है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और जब आप कोई जॉब्स वगैरह या अपने डिफरेंट रोल अप्लाई करें तो आपको इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हो, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके लिए जॉब इंटरव्यू क्रैक करना आसान होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ या अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत शुक्रिया।